जैसे हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, उसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के बाद अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, जिसका स्पेशल केस है हमारा लेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्फेरिकल बाउंड्री, v आपका इमेज का डिस्टेंस है। तो जिस फॉर्मूले से आपका इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिलेट किया जाता है वो है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यहाँ पे म्यू वन ऑब्वियसली मीडियम ऑफ इंसिडेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर भी आपका साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है वो पॉजिटिव है और जिस डायरेक्शन से आ रही है वो नेगेटिव है। यहाँ हम रिफ्रैक्शन के अलग अलग केस ले रहे हैं, जैसे ग्लास स्फीयर इन एयर। तो ग्लास स्फीयर इन एयर पे मान लीजिए पैरेलल बीम स्ट्राइक करता है तो दो रिफ्रैक्शन होंगे। पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा, इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका पी पर, तो इसके लिए इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऐसा मानेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे, और पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे। ये पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो अगली सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वहां से सेकेंड रिफ्रैक्शन की कंडीशन लगा के फाइनल इमेज फॉर्मेशन निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ध्यान दीजिए। इस केस में, पहले केस में, पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव था, क्योंकि पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से आप सेंटर की तरफ चलेंगे तो वो पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन दूसरे केस में आप पोल से जब सेंटर की तरफ चलेंगे तो वो नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे। दूसरे केस में जो है हमारी ऑब्जेक्ट ही ग्लास स्फीयर के अंदर रखी हुई है, तो इस केस में क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट की जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट का पहले लाइट टकराएगा किससे, यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यही फॉर्मूला काम में लेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो भी पोल से नेगेटिव साइड पर है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ग्लास स्फीयर के अंदर रखा हो। इसमें एक केस और बनता है, दैट इज कॉल्ड एयर बबल इनसाइड वाटर। ये स्पेशल केस है, रीजन बीइंग दैट कि एयर बबल जो है उसमें एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से कम है। तो यहाँ अगर आपकी पैरेलल रे टकराती है तो रिफ्रैक्शन जब पहली सरफेस पर होगा तो ऑब्जेक्ट को आप लोगे प्लस इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो इमेज बनेगा कहाँ, वी डैश पर, और यहाँ पे आपका जो वी डैश है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि आपका आर क्या है, पॉजिटिव है। पोल से सेंटर की तरफ चलेंगे तो सेंटर आपका पॉजिटिव साइड पर है। फिर अगला रिफ्रैक्शन होगा आपका पी डैश वाली सरफेस पर, वहाँ के लिए आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, वो भी नेगेटिव। लेकिन इस बार आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लोगे, माइनस आर लोगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो म्यू टू वाला, म्यू वन वाला, तो पहली इक्वेशन में तो आपका म्यू टू जो है वो क्या आएगा, वन। दूसरी इक्वेशन में आपका म्यू वन क्या आएगा, वन, क्योंकि पहले में आप म्यू से वन में जा रहे हो, दूसरे में आप वन से म्यू में जा रहे हो। पहले लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी, फिर रेयरर टू डेंसर जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू निकालना है इस सिचुएशन के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है कि हमारी लाइट आई और वो टकरा के वापस लौट रही है। यह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो u है वो इन्फिनिटी पे है, v जो है वो प्लस टू आर पर है क्योंकि यहाँ पोल है, पोल से पॉजिटिव साइड पर आपका इमेज बन रहा है, और यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, आर भी पॉजिटिव साइड पर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि म्यू बाय टू आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या मिला, म्यू माइनस म्यू बाय टू इज इक्वल टू वन, म्यू बाय टू इज इक्वल टू वन, यानी म्यू इक्वल टू टू। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के स्पेशल केस की बात करेंगे, लेंस। लेंस में आपकी ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनके लिए हम थिन लेंस का केस लेते हैं, जिसमें कि हम थिकनेस जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी कम लेते हैं। ऑब्वियसली स्पेशल अरेंजमेंट है तो इट विल बी गवर्न बाय स्पेशल रूल्स। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज रूल्स।
तो लेंस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। जैसे लेंस एक पोर्शन है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, जिसमें से कम एक का कर्व्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो वो स्लैब बन जाएगा। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग होना भी ज़रूरी है। थिन स्फेरिकल लेंस वो होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है सराउंडिंग से, और ये कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करता है। कॉन्वेक्स लेंस, और ये कन्वर्ज करता है पैरेलल रेस को, ठीक है, इफ़ दे आर स्ट्राइक एट इट सेंट्रल पोर्शन। और इसमें अगर सेंट्रल पोर्शन थिकर है और अगर सेंट्रल पोर्शन आपका थिनर है तो उस केस में क्या करता है, रेस को डाइवर्जिंग कर देता है, यानी आपका कॉन्केव लेंस। तो ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स की पहचान हो गई। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, सेंटर से थिनर होगा, सॉरी थिकर होगा, और कॉन्केव लेंस जो है वो सेंटर से थिनर होगा। बाकी अभी हम डायग्राम और देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट ओ होता है फॉर द गिवन लेंस थ्रू विच एनी रे पास अनडेविएटेड। मतलब यहाँ पे अगर लाइट आएगी, जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली लाइट जो है वो बिना डेविएट हुए वापस लौट जाती है अपने रास्ते पर, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर के लिए भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर टू लेंस होती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेंस के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट वो है जिसको कि ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, जिसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। सेकंड फोकल पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हुआ वो जहां पर कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और सेकेंडरी फोकस हुआ वो जिस पर कि इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो जिस ऑब्जेक्ट पर जिस पॉइंट पर आपकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की, वो हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। और जिस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बनती है वो हो गया आपका सेकेंडरी फोकस। खैर हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी कैलकुलेशन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस ये सब हमारे को ये समझाने के लिए हैं कि लेंस में दो फोकस होते हैं। जैसे मिरर में तो आपका एक ही फोकस से काम हो जाता है, उसी पर ऑब्जेक्ट रखते हो और उसी पर इमेज बनाते हो। लेंस के केस में ऐसा नहीं होता। अगर लाइट इधर से आ रही है लेफ्ट से तो वो कन्वर्ट जिस पॉइंट पे होगी वो लेंस के दूसरी तरफ होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रखी है आपने फोकस पर लेंस के एक तरफ तो इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी तरफ, इन्फिनिटी पे। कॉन्वेक्स के केस में इस तरीके से होता है। कॉन्केव के केस में, जो कि हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, उसके केस में ऐसे होता है कि हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो डाइवर्ज आउट हो जाएगी और हमें उसका इमेज यहाँ प्रिंसिपल फोकस हम इसको कहेंगे। अगर कन्वर्जिंग रेस थी तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करेंगी। तो ये हमारे डायग्राम है जिनसे आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस को समझ सकते हो। फोकल लेंथ को डिफाइन कैसे किया जाता है यहाँ पर लेंस के केस में, यहाँ पे वो r/2 वाला फंडा नहीं चलता है। फोकल लेंथ को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। तो वहाँ पे पोल से लेते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहाँ पर कि पैरेलल बीम जो है वो कन्वर्ज या अपीयर टू कन्वर्ज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अपर्चर क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। लेंस के केस में अपर्चर का मतलब होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एरिया थ्रू विच लाइट एंटर्स द लेंस। तो अपर्चर क्या होता है, आजकल आप बहुत सुनते हो ना कि आपका नाइट मोड कैमरा आ रहा है मोबाइल्स में, तो ये क्या होता है, अपर्चर क्या होता है कि आप कितनी लाइट रिसीव करोगे लेंस पर, उसको डिसाइड करता है। यानी इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है लेंस का वो डायरेक्टली आपके अपर्चर की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होता है। बड़ा अपर्चर होगा तो ज़्यादा लाइट आप वो करोगे रिसीव, कम छोटा अपर्चर होगा तो कम लाइट रिसीव करोगे। जनरली क्या होता है, जब रूम में लाइट कम हो तो आपके कैमरे की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप अपर्चर क्या कर दे, बड़ा कर दे। तो जो नाइट मोड होता है बेसिकली वो काम यही करता है कि वो अपना अपर्चर साइज़ बढ़ा देता है। यानी हम जैसे आँख ज़्यादा करके खोलते हैं ना, अंधेरे में हमसे दिखाई नहीं देता, तो हम आँखें ऐसी बड़ी बड़ी कर लेते हैं और अचानक कोई लाइट जला दे तो हमारी आँखें चुंधिया जाती हैं। तो वही केस है कि हमें कम रोशनी के केस में, क्योंकि लाइट पहले ही कम मिल रही है, इमेज फॉर्मेशन के लिए अपर्चर बढ़ाना पड़ता है। तो अपर्चर डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ इमेज। थिन लेंस फार्मूला क्या है, जैसे इमेज फॉर्मेशन का हमारा मिरर फार्मूला था 1/v + 1/u बराबर 1/f, वैसे ही 1/v - 1/u बराबर 1/f। दूसरा फार्मूला है लेंस मेकर्स फार्मूला,
जो कि आपकी डिज़ायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाने में काम में लिया जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।